Hello everyone, let's continue with the chapter Surface Areas and Volumes of class 9th. Today we will do some more questions on volume of cubes and cuboids. Let's have learning outcomes. After watching this video, you all will be able to apply the formulas for volumes of cubes and cuboids. Now let's begin with exercise 13.5. Question number 6. Question number 6 is a village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day. अब यहाँ पे बड़ा बोला है कि एक विलेज है जिसके अंदर 4,000 लोग रहते हैं. एक दिन में एक पर्सन को 150 liters of water की रिक्वायरमेंट है, राइट? टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 4,000, राइट? पर पर्सन को one person needs 150 liters of water in one day, right? In one day. तो अगर हमारे पास ये पता है कि एक पर्सन को 150 लीटर्स चाहिए तो 4,000 पर्सन्स को वन डे में कितना लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए हम निकाल सकते हैं, राइट? अब आगे बढ़ा उन्होंने ये बोला है इट हैज अ टैंक, दैट विलेज हैज अ टैंक और टैंक की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन टू अस. हमें ये बताना है कि कितने दिन के लिए, फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, मतलब कितने दिन ये टैंक के अंदर जो पानी है वो चलेगा अगर एक पर्सन को 150 लीटर्स ऑफ वाटर एक दिन में चाहिए एंड देयर आर 4,000 पीपल इन अ विलेज. Right, so let me erase this, then we'll continue. So number of persons are 4,000. Number of persons, they are 4,000. One person needs in one day 150 liters of water. Right, so 4,000 persons need in one day. कितना? We have to multiply 150 and 4,000. So we have this much liters of water, right? एक दिन में इतना liters of water चाहिए. अब बेटा यहाँ पे जो टैंक है, टैंक की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है, सो इट मींस दिस शोज इट्स अ क्यूबॉइडल टैंक. अब क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज गिवन एंड ऑल आर इन मीटर्स, तो वॉल्यूम किस यूनिट में निकलेगी? ऑब्वियसली मीटर क्यूब में निकलेगी. सो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, हम लोग इस इट इज 6 लाख लीटर्स की जो है इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर क्यूब में. लेट्स रिकॉल द formula for cuboid, volume of cuboid and the conversion of meter cube and liters. Volume of cuboid is length multiplied by breadth multiplied by height and 1000 liters equal to 1 meter cube. So 1000 liters is equals to 1 meter cube. So 6 lakh. So 6 lakhs, 1, 2, 3, 4, 5, this much equals to 1 by 1000 into 6 lakhs meter cube, right? हमने इसलिए ये इसको चेंज किया है क्योंकि जो टैंक की जो वॉल्यूम निकलेगी वो निकलेगी मीटर क्यूब में, so we should have the same unit. So let's find the volume of tank, right? So उसके लिए हम लोग डिफाइन कर देते हैं. लेंथ को L ले लेते हैं which is 20 मीटर, ब्रेथ को स्मॉल b equals to 15 meters एंड हाइट को हमने ले लिया h which is equals to 6 meter. So volume of tank which is cuboidal, यहाँ पे जो टैंक है it's cuboid, क्योंकि अगर आप डायमेंशन देखो उसी से ही पता लग जाता है कि टैंक की शेप क्या चीज है. सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. लेंथ इज 20, ब्रेथ इज 15 एंड दिस इज 6. सो वी हैव 1800 मीटर क्यूब. अब 1800 मीटर क्यूब आ गई टैंक की वॉल्यूम और
एक दिन के अंदर 600 मीटर क्यूब ऑफ वाटर चाहिए, तो 1800 मीटर क्यूब कितने दिन चलेगा? ठीक है, तो आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट, इफ यू वांट यू कैन राइट नंबर ऑफ डेज, जितने दिन चलेगा, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जगह राइट टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर required in 1 day, required in 1 day, right? वॉल्यूम ऑफ टैंक अभी हमने निकाली है 1800 मीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन अ डे इज 600 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे बेटे बेसिकली होता क्या है, सी दिस इज मीटर क्यूब, दिस इज मीटर क्यूब, यूनिट्स आर सेम, राइट? सो वी हैव 3 days, so therefore for how many days will the water of this tank last? Therefore for 3 days, अब बेशक लैंग्वेज क्वेश्चन की पिक कर दो, for 3 days the water of tank will last। इसके अंदर बेसिकली आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए, राइट? एंड द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7 is a go down measures 40 meter by 25 meter by 15 meter। अब देखिए ये डायमेंशन से हमें पता लगता है कि जो go down है it's a cuboid। Find the maximum number of wooden crates each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the godown। गोडाउन ऑब्वियसली बड़ा है, आपको गोडाउन के अंदर कहा गया कि क्रेट्स हैं और क्रेट की डायमेंशन दी हुई है, आपको ये बताना है कि उस गोडाउन में आप कितने क्रेट्स रख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग गोडाउन की वॉल्यूम निकाल लेते हैं और क्रेट की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। बोथ इन दिस केस आर क्यूबॉइड and units are also same, so let's write go down and this is cuboid। so क्योंकि go down बड़ा है तो मैं इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के लिए कैपिटल अल्फाबेट्स लूंगी LBH। so लेंथ को ले लिया हमने L 40 मीटर्स, ब्रेड को हमने ले लिया कैपिटल B इक्वल टू 25 मीटर्स, and if we have to find out the height, and the height is capital H which is equals to 15 meter, right? And let's write for crate। crate is also again a cuboid। इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को हम स्मॉल LBH ले लेते हैं। स्मॉल l here it is 1.5 meter, its breadth equals to 1.25 meters and its height is equal to small h equal to 0.5 meters, right? अब जितनी गोडाउन की वॉल्यूम है, जितना उसके अंदर स्पेस है, उतने स्पेस पर आप क्रेट को प्लेस कर सकते हो। सो लेट नंबर ऑफ क्रेट्स को हम लोग ले लेते हैं n। सो लेट n crates, n is a number of crates, can be stored in the godown। ठीक है, अगर इतने क्रेट्स रखे जा सकते हैं, सो कैन वी से कि जितने भी क्रेट है मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, राइट? ऑल विल बी, दिस विल बी इक्वल। सो n को हम कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट, राइट? नाउ चलिए अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? इट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो गोडाउन के लिए हमने ये लिया था LBH और क्रेट के लिए दिस। आपको वॉल्यूम अलग अलग नहीं निकालनी, अब सीधा यहीं पर LB और H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, आपके कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी हो जाएगा, राइट? स्मॉल l इज 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब आप लोग ये काम करिए, अब इसको आप खुद सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो एंड चेक द आंसर कि आपका आंसर
जो मैंने निकाला और जो आपका निकाला, आर वी गेटिंग द सेम आंसर? ठीक है, सो यहाँ से if I remove decimal I get 10 here. Now this is 100 and it is 110. तो अब जरा देखते हैं इसको, आपका आंसर और हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता. This 15 and this 15 they are cancelled out. 25 ones are 25, 5s are 5 8s are 40 and here 5 ones are 5 2s are. So 8 into 2 is 16. Then 30. So it means 16,000 crates can be placed in a godown, can be stored in the godown. So let's write therefore statement. Therefore 16,000 crates can be stored in the godown. Right? Now let's move to next question. Now question number 8 is a solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. अब एक solid cube है, right? It's not hollow, it's solid. Suppose जो green color का आपको cube दिखाई दे रहा है, it's a solid cube and its side is 12 centimeter. इसकी जो edge length है, it is 12 centimeter. Now it is cut into 8 cubes of equal volume. अगर मान लो इस क्यूब को 8 क्यूब्स में डिवाइड किया गया है और उन क्यूब्स की जो वॉल्यूम है दे आर इक्वल. सपोज उसको इस वे से कट कर दिया गया. अब थोड़ा सा विजुलाइज करना आप कर लो. सपोज इसको ऐसे करके कट किया गया और ये जो 8 क्यूब्स मिले इनकी जो वॉल्यूम है दे आर इक्वल. अब आप क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप सोचोगे कि जो 8 क्यूब्स जो छोटे जो कट किए गए हैं उनको आप दोबारा जोड़ोगे तो आपको दोबारा से सॉलिड क्यूब मिल जाएगा. आपको ये बताना है कि जो नया क्यूब है उसकी साइड क्या होगी और आपको ये बताना है कि इन दोनों क्यूब्स की सरफेस एरिया की रेशियो क्या होगी. ठीक है, अब बड़े वाले क्यूब को जब कट करके छोटे वाले क्यूब बनाए गए हैं तो ऑब्वियसली व्हाट दिस शोज कि 8 क्यूब्स की वॉल्यूम टुगेदर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब. So we can write according to question, volume of big cube is equal to volume of 8 small cubes. Right? यहाँ पे बेटे equal volume है, right? मतलब जो 8 cubes हैं सबकी volume equal है. So we can write this. A volume of big cube. Remember what is the formula for volume of a cube? It is side cube and थोड़ा सा आपका overlap हो रहा है तो I hope you are able to read. नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा erase कर देती हूँ so that you can read it. Surface area of cube is 6 into side square. Surface area इसलिए recall क्योंकि हमें ratio निकालनी है. Volume of cube is side cube, right? So now I'm just removing this. So this is equals to volume of 8 small cubes. Volume of cube का formula side cube, so can I write it as 12 cube and is equal to 8 into 8 into volume of 1 small cube. ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब हम कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे जो 12 क्यूब है डिवाइडेड बाय 8. अब यहाँ पे आपको 12 का क्यूब निकालने की जरूरत नहीं है. आप एक काम करना, जस्ट राइट 12 3 टाइम्स एंड दिस इज 8 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ साइड क्यूब. इसको मैं लिख सकती हूँ फॉर्मूला फॉर दिस साइड क्यूब. अब आप ध्यान से देखो इधर, ये आपको क्यूब दिखाई दे रहा है, ये भी 12 का क्यूब है. 8 किसका क्यूब है? 8 इज अ क्यूब ऑफ 2. तो अब हम इस पूरे उसको इस वे से मैं लिख रही हूँ, दिस इज 12 क्यूब. 8 को आई कैन राइट इट एज 2 क्यूब एंड दिस इज इक्वल्स टू साइड क्यूब. मैंने सारे उसको क्यूब्स में चेंज कर लिया. सो दिस इम्प्लाइज आई कैन राइट ऑल द क्यूब्स कैंसल्ड आउट. So I get it as this. So therefore side of small cube is equal to 6
सेंटीमीटर। ठीक है, उन्होंने ये पूछा था व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, साइड ऑफ द न्यू क्यूब इज 6 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। अब हम निकालते हैं रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज। नाउ रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज, अब बेटा यहाँ पर ये सॉलिड है क्यूब, तो अब सरफेस एरिया इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया। अब सबसे पहले उन्होंने बड़े वाले क्यूब के बारे में बात की है, सो वी विल राइट total surface area of big cube divided by total surface area of one small cube, राइट। अब बिग क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आपको याद होगा, अभी हमने रिकॉल किया था 6 इंटू साइड स्क्वायर। सो 6 बड़े वाले क्यूब की साइड कितनी है 12, सो वी कैन राइट 6 इंटू 12 स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब, सो 6 इंटू side of small square, the small cube, so 6 into 6 square. So this 6 and this 6 they are cancelled out, so this is equals to 12 square means 12 into 12, 6 square means 6 into 6. Let's do the cancellation part. 6 ones are 6, 6 twos are 12, so 4 by 1, so in ratio form can be written as 4:1. So side of the small cube is 6 centimeter and the ratio of their surface area is 4:1. Now question number 9. A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometers per hour. That is the distance covered by the water in a river is 2 kilometer in 1 hour. अगर river flow कर रही है, water is flowing, तो पानी ने है जो water है, speed given है 2 kilometer per hour, so it means in 1 hour. ये जो distance water ने cover किया it is 2 kilometer. So basically this becomes the length. ठीक है, अब this is deep, this much is deep and 40 meter wide. So अगर length, breadth और height है, it means river को आप visualize कर सकते हो as a cuboid. ठीक है, roughly as a cuboid. So how much water will fall into the sea in a minute? अब water is flowing, आपको ये बताना है कि 1 minute में, in a minute, 1 मिनट में कितना पानी सी में जाएगा। ठीक है, सो हम लोग ये देख लेते हैं कि 1 आवर में जो रिवर है उसके अंदर कितना पानी है, तो 1 मिनट के अंदर कितना जाएगा, फिर हम लोग उसको मिनट्स में चेंज कर लेंगे, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेंथ डिफाइन कर लेते हैं, दिस इज 2 किलोमीटर्स एंड ब्रेथ दिस इज b, वाइड और ब्रेथ वन ऑफ द सेम थिंग। डेप्थ है या आप उसको, चलिए मैं यहाँ पे डेप्थ लिख लेती हूँ, डेप्थ या h हाइट एक ही बात है, ऊपर से नीचे देखोगे इट्स डीप, नीचे से ऊपर देखोगे इट इज हाई, सो दिस इज 3 मीटर। नाउ सी द यूनिट्स, यहाँ पर यूनिट्स है बेटा 4 मीटर्स में एंड दिस इज किलोमीटर्स, तो अब हम लोग किलोमीटर्स को चेंज करेंगे मीटर्स में, सो 2 into 1000 which is equals to 2000 meters. Unit should be same क्योंकि because 1 kilometer is equal to 1000 meters. So let's find the volume. Volume of water in 1 hour. Why I am writing 1 hour? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 kilometer per hour है, so L into B into H. So length is 2000, breadth is 40 and H is 3. This much meter cube, right? So this much volume of water in 1 hour ये है. Now we have to find out volume of water. Therefore, volume of water in 1 minute. अगर 1 hour में इतनी है तो 1 minute में कितनी होगी? अब 1 hour में how many minutes are there? 1 hour में 1 hour is equals to 60 minutes. Right, so let's divide this by 60. So 0 and 0 they are cancelled. यहाँ पे मैं मीटर क्यूब लिख लेती हूँ. So this is equals to 4000 meter cube, right? So this much water of volume of water, therefore 4000 meter cube of water
will fall into the sea in 1 minute. ठीक है, कई बार एग्जाम में 1 मिनट की जगह 10 मिनट्स आ जाता है, 6 मिनट्स आ जाता है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. Now the time for home assignment. We just finished with this exercise 13.5. So revise all the question of exercise 13.5 and revise examples 11 and 12 also. Thanks for watching.